बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। सालों से चलती पोलियो मुहिम बेसुध साबित हुई। रवां साल फैसलाबाद में पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। फैसलाबाद में 1.5 साल रोमान फातिमा पोलियो से मुतासिर हुई हैं। जिंदगी भर के लिए माजूर हो गई। भागने दौड़ने और चलने से कबल बच्ची पर पोलियो का हमला हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। सालों से चलती मुहिम बेसूद साबित हुई है। रवां साल फैसलाबाद में पोलियो का तीसरा केस सामने आया है। फैसलाबाद में 1.5 साल रोमान फातिमा पोलियो से मुतासिर हुई। जिंदगी भर के लिए मासूर हो गई। भागने दौड़ने और चलने से कबल ही बच्ची पर पोलियो का हमला हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। सालों से चलती पोलियो मुहिम बेसूद साबित हुई है। रवां साल फैसलाबाद में पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया है। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। सालों से चलती पोलियो मुहिम बेसूद साबित हुई है। फैसलाबाद में पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया है। फैसलाबाद में 1.5 साल रोमान फातिमा पोलियो से मुतासिर हो गई है। जिंदगी भर के लिए मासूर हो गई। भागने दौड़ने और चलने से कबल ही बच्चियों पर पोलियो का हमला हो गया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक बड़ी खबर। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस से टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन खरीद ली है। रोजाना 500 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन खरीद ली है, जिससे रोजाना 500 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कोरोना वायरस से मुतालिक बड़ी खबर है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए टेस्ट के लिए जो है वो पीसीआर ऑटोमेटिक मशीन जो है खरीद ली गई है। और इस सिलसिले में अलाइड अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का यह कहना है कि 75 लाख रुपए की लागत से अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने जो है वो ये मशीन खरीदी है ऑटोमेटिक। और इससे मशीन के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जरिए जो है मरीज़ हैं उनके कोरोना वायरस के टेस्ट हो सकेंगे। और इसमें ऑटोमेटिक मशीन आने के बाद अमले की जो तादाद है वो वहाँ पे अमले की भी ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आएगी। कम अमले की तादाद से जो है वो ऑटोमेटिक मशीन को चलाया जा सकेगा। और रोज़ाना की बुनियाद पे 500 अफराद के जो है वो टेस्ट किए जा सकेंगे। इससे कबल अगर अलाइड अस्पताल से बात की जाए तो यहाँ पे मैनुअल मशीन ऑलरेडी ही अलाइड अस्पताल इंतजामिया के पास मौजूद थी, मगर अब ऑटोमेटिक मशीन आने के बाद अलाइड अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि एक तो कोरोना वायरस के मरीजों की टेस्ट की जो तादाद है उसमें इजाफा होगा और कम अमले की तादाद के जरिए ज़्यादा अफराद के जो टेस्ट। जी अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। टोबर टैक्सी झंग रोड के करंतना सेंटर में ओमान से आने वाले 116 मुसाफिरों में से 8 का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मज़कूरा मरीजों को पारस सेंटर फैसलाबाद मुंतकिल, जबकि बकी अफराद को घरों में जाने की इजाज़त दे दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं, टोबर टैक्सी झंग रोड के करंतना सेंटर में ओमान से आने वाले 116 मुसाफिरों में से 8 का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। मज़कूरा मरीजों को पारस सेंटर फैसलाबाद मुंतकिल, जबकि बकी अफराद को घरों में जाने की इजाजत दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में एक एक करके दर्जनों तारकीन वतन की रिपोर्ट्स मुसलसल नेगेटिव आई। सिर्फ 7 मरीज बाकी रह गए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। सैकड़ों अफराद जो कि मुख्तलिफ ममालिक में क़याम पजीर थे वतन वापस लौटे तो फैसलाबाद में पारस और जीसी क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा गया। कई एक शिकायत भी मौसूल हुई, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल खासी तसल्ली बख्श रही। और इस वक्त खुशखबरी ये है कि सिर्फ 7 अफराद ऐसे मौजूद हैं जिनमें अभी तक जो है वो कोरोना मुस्बत है। इससे कबल आने वाले दर्जनों अफराद में कोरोना मुस्बत होने के बाद जो था वो मनफी हुआ और वो अब घरों को जा चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सदर मौजूद हैं, से बात भी करते। सर, ये बताइएगा मजमूई तौर पर अभी कितने अफराद मौजूद हैं और पारस और जीसी क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस और जीसी के अंदर इस वक्त जो है वो 7 पॉजिटिव हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए यहाँ पे आए थे। ये तकरीबन 200 प्लस थे और हमने ये जो है ईद से पहले से लेके और अभी तक जो है तकरीबन सारे लोग ही जो उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए उनको घरों पे हमने डिस्पैच कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा मजमूई तौर पर इंतजामात कैसे हैं? कई एक बार शिकायत भी मौसूल होती हैं, लेकिन आज जो बंदे डिस्पैच हुए हैं उन्होंने तसल्ली का इजहार किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है कि इंतजामात बिल्कुल जो है हमारे मुताबिक तो वो अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है कि जी मुख्तलिफ लोग यहाँ पे ठहरे, तकरीबन 4000 प्लस जो लोग तो यहाँ पे ठहरे।
तो हर एक का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड और है, हर एक की जो है नीड्स और हैं, तो हमने कोशिश की कि उनको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक भी रखें और जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है वैसे रखें। तो एक दो शिकायत अगर किसी की हुई। मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। जिला में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 43 हो गई। 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से खुद को घर में करंतना कर लिया। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर 43 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से खुद को घर में करंतना किया है, जबकि 36 अफराद अब तक सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। दूसरी जानिब तारकीन वतन की वापसी पर फास्ट यूनिवर्सिटी में करंतना किए गए अफराद को फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया था, जहां 2 बुजुर्ग शहरी वायरस से जाँ बहक हुए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाजत मिल गई। दुबई, दोहा, शारजा और बहरीन में सऊदीया से परवाजें जा सकेगी। गल्फ एयरलाइंस ने फैसलाबाद से बहरीन के लिए 1 जून से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिविल एविएशन पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाजत मिल गई है। दुबई, दोहा, शारजा और बहरीन में सऊदीया के लिए परवाजें जा सकेंगी। अब कुछ बात करें महंगाई की, तो चिन्योट में आटे की कीमत बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैले में 120 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं लॉकडाउन से पहले ही बेरोजगारी का सामना है, अब हुकूमती नाकिस पॉलिसियों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना है कि नाकिस हिकमत अमली के बायस आए रोज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे अब घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई से गरीब आदमी मजीद पिस कर रह गया है। शहरियों ने हुकूमत से आटे के निर्खों में कमी का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। चिकन एसोसिएशन चिन्योट के मुतालबात तस्लीम न होने पर गैर मुअज्जना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। कहते हैं सरकारी रेट पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त नहीं कर सकते, हुकूमत पोल्ट्री फार्म मालिकान से चिकन का रेट कम करवाए। चिकन एसोसिएशन की जानिब से ज़िला सदर असगर शाहीन की जेर सदारत इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें चिकन आड़ती और शॉप्स मालिकान शरीक हुए। इजलास में मुतालबात तस्लीम न होने पर एसोसिएशन ने गैर मुअज्जना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने पर इत्तफाक किया। जिला सदर चिकन एसोसिएशन असगर शाहीन का कहना है कि सरकारी रेट पर चिकन फरोख्त नहीं कर सकते। चिकन फरोशों का कहना था कि हुकूमत हम पर नाजायज FIR दर्ज करवाने और भारी जुर्मानों की बजाय पोल्ट्री फार्म मालिकान से रेट कम करवाए। फैसलाबाद के किसानों का मोबाइल ऑयल की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहते हैं पैदावारी लागत की वजह से ज़रूरी इजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आई है, मोबाइल ऑयल की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए, क्योंकि ज़राअत में जो यहाँ पर तमाम अशिया बहुत महंगी हो चुकी हैं। पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से ज़रूरी इजनास की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। किसानों को बराह रास्त रिलीफ भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये किसान तबका बड़ा परेशान है। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर काश्तकार तबके से वाबस्ता ये रहनुमा मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर क्या मुतालबात है आपके? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ये मुतालबात हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो खाद है ना, खाद वो उस पर जो टोकन दिया जा रहा है वो गलत तरीका है, ठीक है ना। टोकन नहीं देना चाहिए, टोकन ख़त्म करके, ठीक है ना, इनको डायरेक्ट रिलीफ देना चाहिए। जी तार साहब क्या कहेंगे? जी, जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है हमें खादों के ऊपर, एक तो वो यूरिया खाद हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उस पर ज़्यादा चाहिए था, इन्होंने DAP पे ज़्यादा दिया, यूरिया खाद में इन्होंने 250 के करीब दिया। और जो टोकन सिस्टम है हमें उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमारा जो ज़रूरी तबका है वो इन पढ़ है,
उसके पास टच मोबाइल नहीं है, उसके पास मोबाइल की उतनी फैसिलिटी इस्तेमाल करने की नहीं है जितनी गवर्नमेंट तवक्को कर रही है। तो हम चाह रहे हैं खाद ना तो स्मगल हो रही है ना कोई और, मैक्सिमम जिम्मेदार क्या करेगा, इसी खाद को एक फसल की बजाय दूसरी फसल में डालेगा। तो खाद के ऊपर डायरेक्ट बोरी के ऊपर हमें सस्ता रेट कर दिया जाए, उसके ऊपर उसकी कीमत प्रिंट कर देते, ताकि आम जो खाद लेने वाला बंदा है हमारा छोटा जिम्मेदार, उसको पता होगा मैं बाजार में गया हूँ ये बोरी के ऊपर ये कीमत लिखी। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। कि सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान की निजी स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मीटिंग हुई। निजी स्कूल्स का एसओपीज के तहत स्कूल खोलने का मुतालबा। कहते हैं निजी स्कूल्स पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, इसी तरह वालिदैन को फीस जमा करवाने का भी पाबंद बनाया जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था उसको दूर करने के लिए और इसकी तमाम जो कागजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करने के लिए, ताकि तमाम डिमांड्स ऊपर भिजवाई जाएं, इस पर सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान ने आज तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो कि प्राइवेट सेक्टर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके सरबराहान से मीटिंग की कमेटी रूम में, ताकि तमाम जो डिमांड्स हैं उनको इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में पेश किया जाए और उसके बाद पंजाब हुकूमत को भिजवाई जाए। इस हवाले से तमाम तंजीमों के नुमाइंदगान ने मीटिंग में शिरकत की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सीईओ एजुकेशन से यह मुतालबा किया कि वो आला हुकाम तक ये बात पहुँचाएँ कि प्राइवेट स्कूल ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर तालीमी अदारों को खोला जाए ताकि तदरीसी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो सके और बच्चों की पढ़ाई जो मुतासिर हो रही है वो दोबारा से कंटिन्यू हो सके, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स की सतह पर कारगर साबित नहीं हो रहा, बच्चे घरों में बैठकर नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा फीसों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो माली मुश्किलात का सामना है, उनको फीसें इकट्ठी ना होने से ना तो वो असातिज़ा को तनख्वाहें दे पा रहे हैं और ना ही इमारतों के किराए जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा ये मुतालबा किया गया तमाम सेक्टर की तरफ से कि जो हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 दिन स्कूल खोलने की इजाज़त है उसको पूरा हफ्ता एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ हफ्ते में 2 रोज़ स्कूल खुलेंगे तो इस दौरान फीसें जमा करवाने आने वाले वालिदैन जो हैं उनका रश भी मुमकिन हो सकता है। इसकी बजाय अगर 5 से 6 दिन इजाज़त हो तो बच्चे जो हैं उनको बारी बारी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ये मुतालबा सामने आया इस मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि अगर एसओपी हुकूमत कोई बना दे कि जिसमें कम से कम बच्चों को स्कूल बुलाने के हवाले से 2 या 3 शिफ्टों में कम से कम बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमे खुराक टोबा ने अब तक 90% गंदम जखीरा करने का टारगेट हासिल कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना नूर से। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। अब तक जो है 97% जो है कोटा उसका बारदाने का दिया जा चुका है, जबकि 90% कोटा जो है वो गंदम का अब तक खरीदा गया है। देखा जाए तो रवां साल जो है वो गंदम का कोटा बढ़ाया भी गया था और जो टारगेट था वो था 1,09,500 मेट्रिक टन, जिसमें से अब तक बताया जा रहा है कि 98,000 मेट्रिक टन जो गंदम आ चुकी है तमाम सेंटर्स में। टोबा टेक सिंह जिला में 7 सेंटर्स जहाँ पर गंदम जमा की जा रही है। देखा जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत अब तक जो टारगेट है वो काफ़ी बेहतर है। गुज़श्ता बस जो है वो 91,000 मेट्रिक टन गंदम जमा हुई थी, लेकिन इस साल जो है अब तक 8,000 ज़्यादा गंदम जमा हो चुकी है मेट्रिक टन इस साल की निस्बत, और अब तक मजीद काम जारी है और कहा जा रहा है कि आइंदा 5 से 6 रोज़ में जो है मजीद जो काम किया जा रहा है उस पर काम हो जाएगा। और जो बारदाना गया हुआ है अगर वो भी आ जाता है तो उसके बाद से जो है टोबा टेक सिंह में गंदम का जो तो पूरा हो जाएगा और तमाम जो गंदम है वो स्टोर्स में आ जाएगी। जी राना नूर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में रात गए होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादल छाने और ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में मज़ीद कमी वाक़ई हुई है। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने और बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। पौधों पर पड़ी धूल और मिट्टी धुलने से फूल भी निखर गए। सुरमई बादलों ने आसमान पर डेरे डाले तो सूरज भी बादलों की ओट में छुप गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात ने आइंदा दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा प्रवीण, फैसलाबाद। थाना कुरचक 598 में बारिश के बाद घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे जख्मियों और लाशों को निकाल लिया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, थाना कुरचक 598 में बारिश के बाद घर की छत गिर गई है। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे जख्मियों और लाशों को निकाल लिया।
प्री मानसून बारिशों ने फैसलाबाद को पानी में डुबो दिया। जड़ावाला रोड से मुतादिद मकामात पानी में डूब गए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, मामूली बारिश के बाद एक बार फिर फैसलाबाद की कई सड़कें ज़ेरे आब हैं और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में मौजूद जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी रुका हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं जड़ावाला रोड पे डुगी वाले के करीब, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि बारिश के सबब सूरत हाल क्या है। एक तरफ यहाँ पर खड्डे मौजूद हैं, पानी जो पानी से भर गए हैं, तो दूसरी जानिब जहाँ पर राहगीरों को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप एक एम्बुलेंस भी देख सकते हैं जो कि इसी पानी, इसी ट्रैफिक जैम और मजमूई तौर पर सूरत हाल की वजह से फंसी हुई है। और ये मामला जो है सिर्फ एक रोज का नहीं है, हर गुजरने वाला दिन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां पर कई हादसा रूनुमा होते हैं और यहाँ पर जो सड़क के ऊपर बारिश की पानी के सबब बने हुए खड्डे जो हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकारी इदारे इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। हुकूमत बनी और उसके बाद जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फंड्स हैं वो भी लगाए जाने की इजाज़त मिली, लेकिन ताहाल सूरत हाल ये है कि यहाँ से गाड़ियों का जो है वो गुजर नहीं हो पाता। बारिशी पानी, मामूली बारिश के बाद जो है यहाँ पर पानी रुक जाता है, जिस वजह से शहरियों को खसूसी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से शहरियों की अपील है कि कई साल पहले बनने वाले इस रोड की ना सिर्फ तामीर मरम्मत करवाई जाए बल्कि यहाँ से बारिशी पानी के अखराज को भी यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो बारिशी पानी के अखराज को भी यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में हल्की बारिश ने इंतजामिया के ढोल का पोल खोल दिया है। जड़ावाला रोड और पीपल्स कॉलोनी सर्विस रोड पानी में डूब गए। फैसलाबाद में हल्की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सिर्फ 9 मिलीमीटर बारिश से मुख्तलिफ इलाके पानी की जद में आ गए। बरसाती नाले ना होने से पीपल्स कॉलोनी से मुल्हिका सर्विस रोड और जड़ावाला रोड पानी में डूबी हुई है। जड़ावाला रोड पर खड्डे भी पानी से भर गए। आमदोरफ्त मुतासिर होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। आवाम जलील हो रही है, तंग हो रही है, तो मेहरबानी करके सड़क की तमीर की जाए। सारी आवाम जलील हो रही है, तो टैक्सी देने सारा कुछ लेंदे हैं, तो फिर भी आवाम जलील हो, फिर टैक्स देने का फायदा। तंगी हो रही है, जगह जगह टोए बने हैं, कपड़े खराब, नमाजी परहेजी बंदा नाल कपड़े खराब है, नमाज मुझे पढ़नी होंगी है, इस वजह तो करके बनना चाहिए, इदा नहीं रहना चाहिए। शहर के कई नशेबी इलाकों में भी वासा की जानिब से कोई टीम भी नहीं पहुंच सकी, जिससे ट्रैफिक बहाव मुतासिर हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास हुआ। जिला के 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 2035 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें जिला भर से 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शिरकत की है और रवा माह में जो कारकर्दगी दिखाई गई है उस पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफ किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए हैं और 31 लाख से ज्यादा जुर्माने जो वसूल कर लिए गए हैं, जिसमें ग्राम फरोशी है, जखीरा अंदोजी और सरकारी नरगनामों से ज्यादा जो दुकानदार अशिया खुर्दनोश को फरोख्त कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, जबकि चिन्योट के 9 थानों में अब तक 69 मुकदमात इस माह में दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मजीद कार्रवाइयां तेज की जाएं और ईद के बाद जो नए नरगनामे तैयार किए गए हैं उसी पर दुकानदारों को अशिया खुर्दनोश की फरोख्त करने की इजाजत होगी और जो उन नरगनामों से जायद पर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जी फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंग के इलाके मदोकी में शादीशुदा लड़की का मुबैना कत्ल, वुरसा का मैयर डीपीओ दफ्तर के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस की जानिब से ताउन न करने और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी का इल्जाम आयद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, डीपीओ ऑफिस झांग के बाहर इस वक्त मद्दूकी के रहायशी अफराद एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी जो है वो उसको मुबैना तौर पर उसके देवर और सास ने जो है वो मिलकर कत्ल किया है और थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इस वक्त सैकड़ों अफराद डीपीओ ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने खुर्शीद बीबी नामी इस लड़की की मैयत को डीपीओ ऑफिस के सामने यहाँ पर रखा हुआ है, एहतजाज किया जा रहा है और तमाम तर खवातीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, वो रो रही हैं।
और उनका कहना है कि पुलिस जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। इस बच्ची की मैयत को जो है वो DPO ऑफिस के बिल्कुल सामने जो रखा गया है और इन तमाम तरह अफराद का कहना है कि पुलिस जो है वो मुलजिमान को सपोर्ट कर रही है। इसी वाले से इसी बच्ची के जो वर्षा है उनसे बात करते जानते हैं। आप बताइएगा मामला है क्या, पुलिस तावन कैसे नहीं कर रही है आपके साथ? हमने सबसे पहले 15 के ऊपर कॉल की थी कि हमारी बच्ची का गला दबाकर ससुराल वालों ने मार दिया है, लेकिन पुलिस वाले मौके पे आए और हम बच्ची को लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए और वहाँ इसका पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसमें जो है मुल्ज़मान थे उनको मुद्दई बना दिया गया है, जबकि बच्ची के वालिद को जो है ना कोई इंसाफ नहीं मिला। और पुलिस ने कहा है बेशक DPO ऑफिस जाओ, जिधर मर्जी जाओ, हम ना FIR दर्ज करते हैं ना कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं। हमने जो करना था कर लिया है। तो बच्चे के जिस्म पे कोई निशान भी है? बच्ची के पीछे कमर पे निशान भी है और गले के साथ भी निशान है और ख़ुदकुशी की है बच्ची ने। उन्होंने जहर देने का रूप लिया है कि इसने बच्ची ने खुदकुशी की है, लेकिन इसको गला दबाया गया है और इसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। अभी क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमें इंसाफ पुलिस से मिलना चाहिए और हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए। जो खुर्शीद बीबी के वर्षा हैं उनका ये कहना है कि खुर्शीद बीबी को जो है वो गला दबाकर कत्ल किया गया। इस वक्त यहाँ पर जो अफराद मौजूद हैं उन्होंने DPO झंग से मुतालबा किया है कि पुलिस थाना सेटेलाइट टाउन जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, इनको फौरी तौर पर इंसाफ दिलवाया जाए। जी मुबशिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। आपको बताएं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के बायस पेंडिंग की गई वर्कशॉप्स ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस से जो वर्कशॉप्स मनसूख की गई थी उनको पोस्टपोन किया गया था, उनको ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और बाकायदा तौर पर जो वजाहत तलबा के लिए जारी की गई है उसमें कहा गया है कि तमाम जो स्प्रिंग सेमेस्टर्स की जारी वर्कशॉप्स थी जिनको पेंडिंग कर दिया गया था, रोक दिया गया था, अब वो ऑनलाइन होंगी क्योंकि तलबा और असातिज़ा की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और वक्त जो है वो भी गुजरता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस से निकलने में कामयाब नहीं हो सके हम, इसलिए तलबा का वक्त बचाने के लिए अब ऑनलाइन वर्कशॉप होंगी। और इस हवाले से तमाम जो तलबा हैं उनको ये मालूमात पहुंचा दी गई हैं कि ऑनलाइन वर्कशॉप के हवाले से कि किस तरह से वो अपने ट्यूटर से रब्ता करें और किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए है ऑनलाइन वर्कशॉप्स का, लेकिन अभी तक जो ख़ज़ां की सेमेस्टर की वर्कशॉप्स होंगी उनके बारे में डिसाइड नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कि चूँकि मौजूदा तमाम इम्तहानात को कैंसिल करके असाइनमेंट की बुनियाद पर तलबा को नंबर दे दिए गए हैं, मज़ीद अगर यही सूरत हाल रही तो अगले सेमेस्टर के इम्तहानात के बारे में बाद में डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिन तलबा ने दाखिला भिजवाना था अगले सेमेस्टर के लिए उनकी तारीख में तौसीह दे दी गई है क्योंकि तलबा को मुश्किलात पेश आ रही थी अपने दाखिला भिजवाने में, तो इस हवाले से ये तलबा को एक्सटेंशन दी गई है कि वो अब मजीद 5 जून तक अपनी। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सेक्रेटेरिएट में खवातीन विंग का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सेक्रेटेरिएट में खवातीन विंग और गर्ल्स विंग का इजलास मुनक़िद किया गया है जिसमें खवातीन को सियासी मैदान में मुतहरिक करने और नई तंजीम साजी के हवाले से मशावरत की गई है। इस हवाले से मेरे साथ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग आफ्ताब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइएगा आज इजलास का इनेकाद किया गया, इस हवाले से बताइएगा खवातीन को मुतहरिक करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज का इजलास जो है ये ज़िले सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया है और इस इजलास में हमारे साथ आज यूथ विंग जो ख़वातीन यूथ विंग की कारकुनान है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन विंग के कारकुनान भी मौजूद हैं और इसका जो ख़ास मकसद था तंजीम साजी के हवाले से ख़वातीन को मैदान अमल में सियासी मैदान अमल में मुतहरिक करना है, इस बारे में मुशावरत की गई है। पुलिस वाले सिंह का कहना है कि खवातीन विंग को सियासी मैदान में मुतहरिक करने के हवाले से मुशावरत की गई है। इस इजलास में जो है वो खवातीन विंग के तमाम अहदेदारों की जानिब से शिरकत की गई है और ख़ास तौर पर जो है रमज़ान मुबारक के अख्ताम के बाद जो है एक बार फिर से सियासी मैदान जो है उसमें सरगर्म होने के हवाले से मुशावरत। जी अवैस खान बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक लोगों में चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा परवीन से।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और बैतुल माल का अच्छा इक़दाम सामने आया। हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक लोगों में चेक तकसीम करने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम लोगों का जो फैसलाबाद और इस गिरदुमा से लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता है और जो गरीब और नादार लोग हैं उनकी डाटा इकट्ठा करने के बाद उनकी इंक्वायरी की जाती है, इजलास तलब किया जाता है और इजलास में जो दरख्वास्तें वसूल की जाती है उनकी स्क्रूटनी के बाद तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इनका जो है वो इनको चेक तकसीम किया जाता है। 300 से ज़ायद जो मुस्तहिक लोग थे उनमें रमज़ान मुबारक के महीने में उनमें चेक तकसीम किया गया और उसके बाद अब ईद के बाद यह सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों में चेक नहीं तकसीम किए गए थे या जिनसे रब्ता नहीं हुआ था तो उनको अब रमज़ान मुबारक ईद के बाद जो है उनमें चेक तकसीम किए जा रहे ताकि तमाम उन लोगों को जो जिनका डाटा कटा। जी शाहिदा परवीन, बहुत शुक्रिया आपका। खिलाड़ी घरों में बैठे अनफिट हो गए हैं। कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे अली रजा से। जी बिल्कुल, कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से जो मुतालबा किया गया है कि जो कबड्डी है उसको बहाल किया जाए, खेलों की सरगर्मियां बहाल की, क्योंकि सेहत का तल्लक जो डायरेक्ट है वो खेल से है, तो जो खेल की सरगर्मियां उसको बहाल करने के लिए मुतालबा किया है कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से। तर्जुमान कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है तैयब गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गिलानी साहब बताइएगा, कबड्डी की बहाल के लिए आपने मुतालबा किया है, क्या कहेंगे हुकूमत को आप? पाकिस्तान इस वक्त एशिया का भी चैंपियन है और कबड्डी का भी वर्ल्ड चैंपियन है, और जिस तरह हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जिस तरह दूसरी चीज़ें खोली हैं, आप शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं, रेलवेज़ खोल दिए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया है, इस तरह स्पोर्ट्स को भी खोला जाए और कबड्डी के मैचेस भी करवाने की इजाज़त दी जाए। फैसलाबाद में लायलपुर इंटरनेशनल गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा था 19 से 23 मार्च को, जिसमें 2 इंडिया की टीमों ने हिस्सा लेना था और पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी हो गया है। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि उसको जो ही ये कोरोना वायरस का सिलसिला क्लियर होता है हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा सकें। उसमें ना सिर्फ खिलाड़ियों को एक तफरी, एक खिलाड़ियों की एक सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा मिलेगा, बल्कि तमाशाई हजरात को भी इंटरनेशनल मुकाबला देखने को मिलेंगे और शहर के लिए एक बहुत बड़ी तफरी का मरकज़ होगा। जी बिल्कुल, शहर के लिए बहुत बड़ी तफरी का मरकज़ होगा। इंटरनेशनल एम्पायर भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कबड्डी के। सर बताइएगा, SOPs के मुताबिक अगर खोल दिया जाए तो क्या उस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा? हाँ इंशाल्लाह। वायरस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि प्लेयर्स को इजाज़त दी जाए ताकि वो खेल सकें, क्योंकि घरों में बैठे जो प्लेयर्स हैं वो अनफिट हो रहे हैं, तो लिहाजा ये मुतालबा किया गया है कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि उनको जो है वो SOPs के मुताबिक बताया जाए कि किस तरीके से गेम करवाई जाए ताकि ज़्यादा लोगों का रश भी ना हो और वो अपनी जो गेम है वो दोबारा से शुरू कर सके, क्योंकि इससे पहले जो वर्ल्ड कप भी हो चुका है और इंटरनेशनल टीम है हमारी, जो इस वक्त जो प्लेयर्स घरों में बैठे हैं वो किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उनको प्रैक्टिस करने की। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।